नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं बड़ी खबर से। बड़ी और अहम खबर, द्रौपदी मुर्मू बनी 15वीं राष्ट्रपति। सीएम मनोहर लाल ने दी बधाई। सीएम ने कहा, गौरवशाली भारत के लोकतंत्र का साक्षी बना देश। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें, जहां द्रौपदी मुर्मू ने 15वीं राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली है, तो वहीं आपको बता दें कि इस मौके पर सीएम मनोहर लाल ने भी द्रौपदी मुर्मू को बधाई दी है। तो ऐसे मनोहर लाल ने लिखा है कि देश एक नई सामाजिक क्रांति, जनजातीय गौरव और गौरवशाली भारत के लोकतंत्र का साक्षी बना है। ये बड़ी और अहम जानकारी। द्रौपदी मुर्मू बनी 15वीं राष्ट्रपति। सीएम मनोहर लाल ने दी बधाई। उन्होंने कहा कि गौरवशाली भारत के लोकतंत्र का साक्षी बना देश। ये बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे, जहां आज 15वें राष्ट्रपति के तौर पर द्रौपदी मुर्मू ने शपथ ली है। तो वहीं आपको बता दें कि संसद के सेंट्रल हॉल में मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना ने उनको शपथ दिलाई। वहीं इस मौके पर सीएम मनोहर लाल ने भी उनको बधाई दी और सीएम मनोहर लाल ने कहा है कि देश एक नई सामाजिक क्रांति, जनजातीय गौरव और गौरवशाली भारत के लोकतंत्र का साक्षी बना है। देश की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति बनी है द्रौपदी मुर्मू, और ये आपको बता दें कि उन्होंने आज संसद के सेंट्रल हॉल में मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना ने उनको शपथ दिलाई है। तो वहीं इस मौके पर सीएम मनोहर लाल ने भी उनको बधाई देते हुए कहा कि देश एक नई सामाजिक क्रांति, जनजातीय गौरव और गौरवशाली भारत के लोकतंत्र का साक्षी बना है। राष्ट्रपति पद का चुनाव जीतने के बाद द्रौपदी मुर्मू अब भारत की 15वीं राष्ट्रपति बन चुकी हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद भवन के सेंट्रल हॉल में राष्ट्रपति पद की शपथ ली है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना ने उन्हें शपथ दिलाई है। इसके बाद उन्हें 21 तोपों की सलामी दी गई। आपको बता दें कि मुर्मू देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति है, जबकि देश की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति है। खास बात यह है कि द्रौपदी मुर्मू इस पद को संभालने वाली पहली ऐसी महिला है जिनका जन्म स्वतंत्र भारत में हुआ। द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति बनने पर आदिवासी समाज में खुशी का माहौल है। शपथ ग्रहण के बाद देश की नई राष्ट्रपति ने संबोधित भी किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कई बातें कही। उन्होंने कहा, मेरे लिए जनता का हित सर्वोपरि है। साथ ही उन्होंने कहा कि सभी महिलाएं अधिक से अधिक सशक्त हों। मैं आप सबके विश्वास को बनाए रखूंगी। तो उन्होंने कहा कि मैं देश के युवाओं को पूरा सहयोग करूंगी। आगे उन्होंने कहा कि मैं पूरी निष्ठा से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करूंगी। आजादी के 75वें वर्ष में मुझे ये नया दायित्व मिला। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का सफर भी आपको बता देते, उनका जन्म 20 जून 1958 को हुआ। वहीं ओडिशा के मयूरगंज जिले में उनका जन्म हुआ। उनके पिता का नाम बिराची नारायण टुड्डू है। आदिवासी संथाल समूह से आती है मुर्मू। झारखंड की राज्यपाल भी रह चुकी हैं। वर्ष 2000 और 2004 में विधायक रह चुकी हैं द्रौपदी मुर्मू। बीजेपी एसटी मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य रह चुकी हैं द्रौपदी मुर्मू। ओडिशा सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रह चुकी हैं द्रौपदी मुर्मू। 2007 में मिला बेस्ट एमएलए का पुरस्कार। सिंचाई और बिजली विभाग में जेई पद पर भी रह चुकी हैं। द्रौपदी मुर्मू असिस्टेंट टीचर के तौर पर भी दे चुकी हैं सेवाएं।
वहीं रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है, जहां विधायक कुलदीप वत्स पे कार्रवाई होगी। बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें, जहां विधायक कुलदीप वत्स के खिलाफ होगी कार्रवाई। हरियाणा के कांग्रेस प्रभारी विवेक बंसल, पार्टी के स्तर पर भी होगी कार्रवाई। कुलदीप वत्स ने विवेक बंसल पर की थी टिप्पणी, पार्टी के स्तर पर भी होगी कार्रवाई। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे दिल्ली से, जहां विधायक कुलदीप वत्स के खिलाफ होगी कार्रवाई। हरियाणा के कांग्रेस प्रभारी विवेक बंसल लेंगे एक्शन, पार्टी के स्तर पर भी होगी कार्रवाई। तो साथ ही आपको बता दें कि कुलदीप वत्स ने विवेक बंसल पर टिप्पणी की थी, तो वहीं पार्टी के स्तर पर अब कुलदीप वत्स पे कार्रवाई होगी। ये बड़ी और अहम जानकारी दिल्ली से। तो हरियाणा के कांग्रेस प्रभारी विवेक बंसल पर उन्होंने टिप्पणी की थी और जिसके बाद अब उन पर पार्टी के स्तर पर भी कार्रवाई होगी। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं दिल्ली से, जहां विधायक कुलदीप वत्स के खिलाफ कार्रवाई होगी। तो वही इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी प्रेमराज हमारे साथ जुड़ गए। प्रेमराज, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि कुलदीप वत्स पर अब कार्रवाई होगी, क्या कुछ पूरी जानकारी मिल रही है? और बिल्कुल देखिए, अब से कुछ दिन पहले जिस तरीके से कुलदीप वत्स ने झज्जर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और तमाम जो राज्यसभा के मुद्दे हैं उनको देखते हुए जो प्रभारी हैं विवेक बंसल उनको घेरने की कोशिश की थी। उसके बाद से अब जो प्रभारी हैं विवेक बंसल एक्शन में नजर आ रहे हैं, उन पर अनुशासनहीनता की कार्रवाई विवेक बंसल कर सकते हैं। हमारी फोन पर विवेक बंसल से बात हुई है, उन्होंने जानकारी दी है कि जल्द 1 से 2 दिन में विवेक बंसल जो विधायक है कुलदीप वत्स उन पर कार्रवाई कर सकते हैं। मैं आपको बताऊं कि ये पूरा जो मामला है राज्यसभा चुनाव को लेकर है, जिस तरीके से विवेक बंसल पर लगातार, चाहे अजय माकन की बात करें, कांग्रेस के बड़े सीनियर लीडर जो हैं वो लगातार विवेक बंसल और किरण चौधरी पर आरोप लगाते रहे हैं। ऐसे में विवेक बंसल अब खुलकर मैदान में आते हुए नजर आ रहे हैं और विधायक कुलदीप वत्स पर कार्रवाई करने की बात कह रहे हैं। जी बिल्कुल, ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से अब वो कुलदीप वत्स पर कार्रवाई करने की बात कह रहे हैं, इस पे कुलदीप वत्स की कोई जो है प्रक्रिया सामने आई हो? बिल्कुल देखिए, लगातार कुलदीप वत्स से हम संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, पर अभी वो इस मामले में कुछ भी बोलने से बचते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति पद की शपथ ले ली है, जिसके बाद डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद की शपथ ग्रहण करने पर शुभकामनाएं दी और कहा कि आदिवासी महिला का पहली बार देश के राष्ट्रपति के रूप में सेवाएं देना विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र का शानदार और गौरवमयी पल है। द्रौपदी मुर्मू ने जहां राष्ट्रपति पद की शपथ ली तो वहीं वो देश की 15वीं राष्ट्रपति बनी है। हरियाणा के पूर्व शिक्षा मंत्री प्रोफेसर रामविलास शर्मा ने दोहान नदी का निरीक्षण किया। आपको बता दें कि इस दौरान उन्होंने कहा कि भाजपा शासनकाल में किसानों को पानी की समस्या से निजात मिली है। साथ ही उन्होंने कहा कि उनके मंत्री समय के कार्यकाल में सहमा माइनर से डेरोली से लेकर बसई तक 3.50 करोड़ की लागत से कच्चे नाले के निर्माण का शुभारंभ किया था, जिसमें समय समय नहर का अतिरिक्त पानी चलता है। महेंद्रगढ़ जिले को भरपूर मात्रा में नहरी पानी मिल रहा है, जिससे राजस्थान में भी इसका फायदा हुआ है। तो तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, जहां पर पूर्व शिक्षा मंत्री ने निरीक्षण किया है। तो वहीं दोहना नदी का उन्होंने निरीक्षण किया और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि पानी की समस्या से लोगों को निजात मिली है। तो तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, जहां पर पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा निरीक्षण करते नजर आ रहे हैं। तो साथ ही साथ आपको बता दें कि उन्होंने दोहना नदी का निरीक्षण किया है और उन्होंने कहा कि लोगों को पानी की समस्या से निजात मिली है। महेंद्रगढ़ में पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा ने कहा कि वो दादरी अलवर रेलवे लाइन को महेंद्रगढ़ और नारनौल से होकर ले जाने के लिए सर्वे को दोबारा करवाने की मांग रेल मंत्री से मिलकर उनके सामने रखी जाएगी। इस क्षेत्र की एक बहुत पुरानी मांग है कि दादरी अलवर रेलवे लाइन बने, जिसका पिछली कांग्रेस सरकार ने एक सर्वे भी करवाया था। उस समय इस रेलवे लाइन को अलवर, नारनौल, महेंद्रगढ़ और दादरी से होकर गुजरने की योजना तैयार की गई थी, लेकिन अब इस लाइन का दोबारा एक सर्वे हुआ है और उसमें इस रेलवे लाइन को अब अलवर, काठूवास, कनीना व दादरी किया जा रहा है। संज्ञान में बात आई है और 26 को
साध्वी ऋतंबरा जी राठीवास देवराली मंदिर पर आ रही हैं। हम उस कार्यक्रम से फारिग होते ही भारत के रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव से मिलेंगे और मुझे पूरा उम्मीद है, पहला जो सर्वे 10 साल पहले हुआ था उसमें नारनौल, महेंद्रगढ़, दादरी ये सर्वे था और हम रेलवे मंत्री से मिलकर के महेंद्रगढ़, नारनौल को इसके साथ जोड़ेंगे। दादरी से अलवर ये सीधा रास्ता भी है और ये पहले भी हुआ है। भिवानी में विधायक घनश्याम सर्राफ ने सेक्टर 13 में सीनियर सिटीजन क्लब भवन पहुंचकर वरिष्ठ नागरिकों से मुलाकात की और उनकी समस्याओं को सुना। इस दौरान वरिष्ठ नागरिकों ने सेक्टर में जलभराव की समस्या और गलियों के सही लेवल होने की समस्या बताई। साथ ही सीनियर सिटीजन क्लब भवन की मरम्मत और भवन तक आने का रास्ता व बुजुर्ग महिलाओं ने एक सत्संग भवन बनाए जाने की मांग रखी, जिस पर विधायक घनश्याम सर्राफ ने तत्काल पूरा करवाए जाने का आश्वासन दिया। विधायक घनश्याम सर्राफ ने क्लब में पौधारोपित भी किया और कहा कि सभी समस्याओं का जल्द से जल्द निराकरण करने की कोशिश की जाएगी और किए जा रहे कार्यों की जल्द से जल्द समीक्षा भी की जाएगी। क्लब है हमारा सीनियर सिटीजन क्लब। इसमें 10, 12, 15 जो भी लाख रुपए लगेंगे वो हम यहाँ मुहैया करवाएंगे और ये एक अच्छी व्यवस्था के बाद ये क्लब हमारा पूरे शहर में नामित भी होगा और इसके प्रयोग करने में भी हमारा प्रत्येक क्षेत्र के लोग यहाँ आ सकेंगे। विधायक जी को स्पेशली आज सीनियर सिटीजन क्लब में बुलाया गया था। सीनियर सिटीजन क्लब एक ऐसा क्लब है जो सेक्टर 13 और 23 के जितने भी वृद्ध व्यक्ति हैं, बुजुर्ग व्यक्ति हैं, उनके मनोरंजन के लिए एक बनाया गया है। उसकी जर्जर हालत हुई थी, उसकी चारों तरफ सड़क टूटी हुई थी, ऐसे जो और बहुत प्रॉब्लम थी, इन सब के बारे में आज विधायक जी से अवगत कराया, एक ज्ञापन पत्र दिया। विधायक जी ने हमें आश्वासन दिया कि जल्द ही वो इन चीज़ों को प्रदेश की सरकार द्वारा चलाई गई मेरा पानी मेरी विरासत स्कीम किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है। मेरा पानी मेरी विरासत का मुख्य उद्देश्य घटते हुए जल स्तर को कम करना है। प्रदेश सरकार ने पानी बचाने वाली फसलों को बढ़ावा देने की कोशिश की है। धान की फसल को छोड़कर अन्य फसलें जैसे कपास, मक्का या दलहन की फसल उगाने पर सरकार किसानों को 7,000 प्रोत्साहन राशि दे रही है। मेरा पानी मेरी विरासत के तहत रजिस्ट्रेशन करवाने की अंतिम तिथि 31 जुलाई रखी गई है। कृषि विभाग ने किसानों से अपील की है कि वो पानी की बचत करें और सरकार द्वारा चलाई गई योजनाओं का लाभ उठाएं। वहीं पिछले साल की तुलना में इस बार लोगों में जागरूकता भी ज्यादा देखी जा रही है और कई किसान पंजीकरण के लिए लगातार आगे आ रहे हैं। मेरा पानी मेरी विरासत स्कीम का मुख्य उद्देश्य ये है कि घटते हुए जल स्तर को ठीक करने के लिए सरकार द्वारा पानी बचाने वाली फसलों को बढ़ावा देने के लिए धान को छोड़कर उसके लिए प्रोत्साहन राशि का प्रावधान किया गया है। इसमें प्रति एकड़ जो भी किसान धान की फसल को छोड़कर अन्य फसलें लगाएगा, मुख्यतः कपास, मक्का या दलहन की फसलें जो किसान लगाएगा उसको 7,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि मिलेगी। इसके लिए अंतिम तिथि 31 जुलाई है, तो सभी किसान भाई इसमें आगे बढ़े और इसमें अभी तक हमारा लक्ष्य है 50%। गुरुग्राम को यूं तो साइबर सिटी और मेडिकल हब के नाम से जाना जाता है, लेकिन गुरुग्राम के वार्ड 10 को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे ये साइबर सिटी का हिस्सा है ही नहीं। स्थानीय प्रशासन की उदासीनता के चलते इस वार्ड के लोग बदहाली में रहने को मजबूर हैं। यहाँ रहने वाले लोगों का कहना है कि इस वार्ड की गलियों में सीवर जमा की समस्या पिछले कई सालों से बनी हुई है, लेकिन सुध लेने वाला कोई नहीं है, जिसके चलते यहाँ के निवासियों का जीना मुहाल हो गया है। यहाँ के लोगों की माने तो सीवर जाम के चलते गलियों में भरे पानी की समस्या से वार्ड पार्षद और नगर निगम के अधिकारियों को कई बार अवगत करवा चुके हैं, लेकिन उनकी समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ है। यहाँ रहने वाले लोगों का ये भी कहना है कि पिछले 5 साल में उन्होंने अपने वार्ड पार्षद की शक्ल तक नहीं देखी है। हालांकि वो लोग कई बार उनके ऑफिस में जाकर समस्या बता चुके हैं, लेकिन समस्या के समाधान की तरफ अभी तक कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया गया है। ये अपने भीमगढ़ खेड़ी गली नंबर 12 का हाल है जी। आप देख रहे हो यहाँ पे सीवर का पानी जो निकलने लग रहा है। मैं इसके आगे सामने खड़ा हूँ
और यहीं से लोग बाग आते जाते हैं। इतना बुरा हाल है, एक ही रास्ता सभी के लिए। बार बार शिकायत करने के बाद भी ना तो निगम सुध ले रहा है, ना हमारा पार्षद सुध ले रहा है। और रही पार्षद की, आज 5 साल होने को है, अब हमने शीतल बागड़ी की शक्ल तक नहीं देखी। उसके तो कान पे जूं तक रहती कि भाई बार बार ये शिकायत करे, एक बार जाके तो देख ले क्या प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे होगा। हम तो बार बार निगम से कहते हैं, लेकिन कोई सुनवाई करने वाला नहीं है। रास्ता जो ऐसा हो रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है? हमेशा गली में लोग आते हैं जाते हैं, यही गंदगी में लोग हेल कर जाए आया करेगा, बच्चे बीमार पड़ेगा, खुद बीमार पड़ेगा, ये अच्छा गप है का? अपराध और जाम को रोकने के लिए सोनीपत से पुलिस प्रशासन ने मास्टर प्लान तैयार किया है। इसके चलते सोनीपत शहर को 2 जोन, साउथ और नॉर्थ जोन में बांटा गया है और हर 1 किलोमीटर पर एक राइडर गश्त के लिए लगाया गया है। दोनों जोन के 2 इंस्पेक्टर नियुक्त किए गए हैं और वहीं जोन में 5 जोनल ऑफिसर भी लगाए गए हैं। पुलिस का कहना है कि इससे लोगों को रोज लगने वाले ट्रैफिक जाम का सामना नहीं करना पड़ेगा और साथ ही शहर में बढ़ती जा रही चेन स्नैचिंग जैसी घटनाओं को भी रोकने में मदद मिल सकेगी। देखिए, जो शहर का ट्रैफिक है सोनीपत का, उसको सही चलाने के लिए हमने कई प्रयास करे हैं और पिछले कुछ दिनों में काफ़ी एफर्ट्स करे हैं। काफ़ी ज़्यादा डिप्लॉयमेंट हमने ट्रैफिक में कर रखा है, ट्रैफिक पुलिस वालों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ाई है। उसके अलावा हमने ट्रैफिक को 2 जोन्स में बांटा है, शहर को 2 जोन्स में हमने बांटा है और दोनों जोन्स में एक इंस्पेक्टर स्तर का अधिकारी लगाया है। उनको हमने फर्दर सब डिवाइड किया है सब जोन्स में, जिसमें हमने एक एनजीओ स्तर का अधिकारी लगाया है और उन सबको गाड़ियां भी मुहैया कराई हैं। उसके अलावा हमने करीब 24 बाइक्स शहर में चलाई हैं और ये प्रयास किया है कि सभी बाइकों को 1-1 किलोमीटर का एरिया मिले। चरखी दादरी में मैच्योर कबड्डी एसोसिएशन हरियाणा के तत्वाधान में 69वीं सीनियर नेशनल पुरुष कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें इंडियन रेलवे सहित 31 टीमों ने प्रतिभाग किया। प्रतियोगिता के फाइनल में इंडियन रेलवे की टीम ने महाराष्ट्र की टीम को भारी अंतर से हराते हुए प्रतियोगिता अपने नाम की। प्रतियोगिता के समापन के अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती खिलाड़ी बबीता फोगाट व चरखी दादरी जिला उपायुक्त श्यामलाल पुनिया ने शिरकत की और प्रतियोगियों को सम्मानित किया। मैन नेशनल की जो चैंपियनशिप हुई, उसमें पूरे देश की सभी टीमों ने भाग लिया। हर प्रदेश की टीम थी। इसमें प्रदेश के अलावा बीएसएनएल, रेलवे की टीम एक्स्ट्रा आई, तो जिससे कि पूरे 4 दिन तक जो बच्चों का आपस में कंपटीशन रहा, बिल्कुल ईमानदारी से ऑफिशियल ने काम किया और जो हमारी मैनेजमेंट है या हमारे जो कोचेज हैं, सब ने ईमानदारी से काम किया। 3 साल कंटिन्यू चैंपियन रही है टीम और उसके बाद एक और बार चैंपियन बनना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन टीम का जो इतना अच्छा बैलेंस टीम थी, राइडिंग की जगह राइडिंग स्क्वाड अच्छी थी, डिफेंस स्क्वाड अच्छी थी, तो काफ़ी खुशी है कि कंटिन्यू 4थी बार गोल्ड मेडल। रेवाड़ी में बिजली की समस्याओं को समाधान के देरी को लेकर लोगों की बैठक हुई और इस दौरान कर्मचारियों को बिजली का ट्रांसफार्मर लगाने की जगह बताई गई, लेकिन कुछ लोग यहां ट्रांसफार्मर और खंभे लगाने का विरोध करते नजर आए, जिसके चलते कर्मचारी कार्य करने के लिए कम दिलचस्पी दिखा रहे थे। तो वहीं लोगों ने कहा कि तारे और पुराने लोहे के जर्जर खंभे गिरकर कोई हादसा हो गया तो इसका कौन जिम्मेदार होगा। सर्वसम्मति से फैसला लिया गया कि अगर बिजली विभाग 1 सप्ताह में उनकी समस्याओं पर कार्य शुरू नहीं करता है तो बिजली विभाग के खिलाफ प्रदर्शन कर डीसी को ज्ञापन देंगे। रीढ़ रतिया के गांव बाड़ा में पीने के पानी का संकट गहराता जा रहा है। जल स्तर के लगातार गिरते रहने के कारण गांव में पीने के पानी की सप्लाई नहीं हो रही है। अगर कभी पानी आता भी है तो वो दूषित होता है, जिससे अनेकों बीमारियां फैलती जा रही हैं। लगातार पानी की किल्लत से जूझ रहे लोगों ने स्वच्छ पानी की सप्लाई सुचारू रूप से करने के लिए जन स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जोरदार प्रदर्शन किया और कहा कि अगर उनकी समस्याओं का जल्द निराकरण नहीं किया गया तो वो उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे।
आज जो प्रदर्शन करके उसका मुख्य कारण है कि गांव में पानी की जो समस्या है लगातार 6 महीने से तो चली आ रही है, लेकिन 3 महीनों से जो हमारे गांव के साथ हो रहा है, कभी मोटर सड़ जाती है, कभी स्टार्टर सड़ जाता है, कभी ट्रांसफार्मर सड़ जाता है लगातार। क्योंकि इसका मेन कारण है कि बोर है जो ओवरऑल पूरा हो चुका है, 250 फुट पर मोटर जा चुकी है, इसके नीचे जा नहीं रही, पानी प्रॉपर नहीं मिल रहा मोटर को। हाँ, भूमि जल स्तर नीचे है, इसीलिए गांव में वैसे भी वाटर वर्क्स की जो प्रॉब्लम है, जो बाल है वो पूरी तरह लीक है, उसमें गंदा पानी वो नालों के साथ ही जो बाल है, नालों का पानी बाल के अंदर चला जाता है और बीमारियां लगातार फैल रही हैं। मामला यह है जी, साडे पिंड च जो वाटर वर्क्स का बोर सी वो 3-4 महीनों तो सानू परेशान कर रहा जी। कुछ तो वाटर लेवल नीचे जान करके मोटर छोटी आ, चल नहीं रही। 260 फुट बोर आ, 260 फुट मोटर बग गई। ये बार बार मोटर खराब हो रही है, थल्ले पानी नहीं मिल रहा, स्टार्टर खराब हो जाता, मोटर खराब हो जाती है। कोई भी अफसर किसी भी महकमे का, ना है पंचायत विभाग का, ना है जन समस्या विभाग का, कोई भी अफसर साडी सुनवाई नहीं कर रहा। ये जिहड़ा पिंड है इन्ना तंग है पानी तो, ये सारे तो बाल खराब ने, बालों के विच इन्ना लक पानी खड़ा है ते बोर चल नहीं रहा, स्टार्टर इहदा मच गया। बोर कहंदे ने 500 फुट ते है 250 फुट ते, कैमरा पा के चेक करे। जे सरकार नूं कोई आए है ना भी झूठ मार दें तो आके चेक कर सकती है। खड़े नूं यह 3 महीने हो गए, लोग लंक रहे ने, खेतों चों पानी लिया रहे, कोई ड्रम भर के लिया, कोई बाल्टियां नाल लिया। आ बीबियां भैणां बेचारियां पानी कणियों तंग हो। पुरी के 11 रुद्री मंदिर में सावन के दूसरे सोमवार के चलते श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। मंदिर के पुजारी संदीप अत्री ने बताया कि ये महाभारत कालीन 11 रुद्री मंदिर है और इसमें हर शिवरात्रि को भारी मेला लगता है और भक्तों के लिए भंडारे का आयोजन भी किया जाता है। खबर दोपहर में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए हर खबर।